जब आप डिबेंचर को इश्यूड करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आप दो तरीके से करते हैं, एक फर्स्ट मेथड विदाउट जनरल एंट्री, सेकंड मेथड विद जनरल एंट्री। आपको इशू किस वजह से करना होगा कि आप लोन ले रहे हैं। अब लोन कैसा भी हो सकता है, लंबा लोन और छोटा लोन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन यानी आपकी बड़ी लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन यानी आपकी छोटी लाइबिलिटी, बट आपको क्या कहते हैं गिरवी तो रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अभी हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए आप जब गिरवी रखते हैं अपने डिबेंचर को, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, पुरानी वाली बैलेंस शीट नहीं बनेगी। पुरानी वाली बैलेंस शीट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, और जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो होती है वर्टिकल। वर्टिकल का क्या मतलब है, पहले लायबिलिटी लिखी जाती है सारी, फिर उसके नीचे सारे के सारा असेट लिखा जाता है। और जो पुरानी पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें कैसे करते थे, लायबिलिटी यहाँ पे, असेट यहाँ पे। पर अब जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, लायबिलिटी यहाँ पे, असेट इसके नीचे। अभी तो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा बैलेंस शीट का पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट होगी वो डालोगे, फिर उसके नीचे लिख दोगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा एक पार्ट है, पूरी नहीं। किस तरीके से बनाई जाती है, हेडिंग बता रहा हूं, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले जो हेडिंग आती है, तो देखो अगर आप इसको समझो, पुरानी बैलेंस शीट को समझो, तो पुरानी बैलेंस शीट कैसे बनती थी, लायबिलिटी सबसे पहले क्या आती थी, कैपिटल, कैपिटल ही आता था। दूसरी चीज क्या आती थी, रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व, रिजर्व आते थे। तीसरी क्या आती थी, बैंक लोन, कोई लोन हो, बड़ा लोन हो। और छोटी लोन आते थे, क्रेडिटर वेटर, ऐसे ही आते थे ना, ऐसे ही होता था ना। तो ये वाला जो पैसा होता है ये किसका पैसा होता है, कैपिटल किसका पैसा होता है, ओनर का। और रिजर्व भी किसका होता है, ओनर का। तो ओनर को, अब देखो अब तुम अकेले नहीं हो, अब कंपनी हो तो कंपनी में एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर होते हैं। एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले कैपिटल को बोलेंगे इक्विटी, एंड इसको बोलेंगे रिजर्व। क्या बोलेंगे, इक्विटी एंड रिजर्व। क्या डालेंगे, इक्विटी एंड रिजर्व। और अगर आप चाहो तो इसको केवल इक्विटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्विटी। और ये चीजें जो है, ये बैंक लोन और क्रेडिटर, ये क्या है आपके, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है ये, आउटसाइड की लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी। और कैपिटल और रिजर्व कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो जब मैं अगर इसकी हेडिंग डालूंगा तो कुछ ऐसे बनेगी, इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है, कैपिटल एंड रिजर्व, एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बैंक लोन बहुत साल के लिए होता है, 10-15 साल के लिए होता है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया, पहले इतनी बात समझने। अब ये एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो अब आप ले कौन सा लोन रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन को बोलते हैं हम नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी करंट नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट। ठीक है ना। अब आपने लिया क्या इसमें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब, तो नॉन टर्म लायबिलिटी बहुत सारी लायबिलिटी होंगी, बैंक लोन होंगे, तरह तरह के लोन होंगे, डिबेंचर डिबेंचर, बहुत तरह के लोन होंगे। तो आप एक स्पेसिफाई करोगे कि इसके अंदर कौन सी लायबिलिटी आएगी। तो इसके अंदर हमने कौन सी लायबिलिटी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म। तो हमने लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन। क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन। और इसके आगे नोट 1 लिख देंगे, 1। क्या लिख देंगे, कितने लाख का लोन लेना चाहते हो बताओ, 10 लाख। तो 10 लाख ले दीजिए। कहीं पे भी डिवेंचर की बात इशू नहीं हुई है। अब ये नोट 1 स्पेसिफाई करेगा कि ये लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है, कौन सा लोन है, किसी इंसान से लिया है, बैंक से लिया है, किससे लिया है, और उसके बदले कुछ रखा है, गिरवी नहीं रखा हुआ। ये सारा चीज किसमें आएगी, नोट में लिखेगी। जब 1 लिखा हुआ है तो उसके, अभी लायबिलिटी खत्म हो गई, ये बैलेंस शीट खत्म हो गई, नीचे बनाओगे नोट टू अकाउंट। क्या बनाओगे, नोट टू अकाउंट। इसमें ऐसी वो बनेगी पर्टिकुलर,
और अमाउंट। ये 1 सिग्निफाई करेगा कि ये वाला लोन के बारे में आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितने लाख का है लॉन्ग टर्म लोन? ये 10 लाख कौन सा लोन है? बैंक लोन। लॉन्ग टर्म। इस लोन का नाम क्या है? बैंक से लिया हुआ लोन। अगर किसी इंसान से लोन लिया होता तो उस इंसान का नाम। कितने लाख का लिया हुआ है? 10 लाख। फिर आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे बस एक नरेशन की तरह लिख देना है, बीइंग। कितने डिबेंचर गिरवी रखना चाहते हो? 10 लाख का लोन है तो ज्यादा रखने पड़ेंगे ना, लोन से तो है? 15 लाख के ऑब्वियसली ज्यादा रखोगे। 15 लाख के लोन, बीइंग 15 लाख लोन, 15 लाख रुपीज, 15 लाख डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फालतू की चीज है, कभी पेपर में नहीं आई है अभी तक, पर पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं पर तुम्हारे पेपर में आ सकती है। ये था बस। अब उतार लो इसको, एज इट इज उतार लो। देखो सबसे पहले लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट का नाम डालोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में केवल लायबिलिटी की बात करेंगे, इक्विटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट पूरी लायबिलिटी नहीं बनानी है, केवल एक पार्ट बनाना है। लायबिलिटी में हमने कौन सी बनाई? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? जो भी नाम है। तो हमारा कौन सा लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन लिखा कितने लाख का? 10 लाख का, और एक नंबर लिख दिया। एक नंबर सिग्निफाई करेगा कि लॉन्ग टर्म लोन का नाम कौन सा लोन लिया, किसी इंसान से लिया है, आरबीआई से लिया है, एसबीआई से लिया है, कहां से लिया है, तो उसका नाम लिखोगे। नोट टू अकाउंट में यही लिखा है, बैंक लोन। उतार लिए? लिख लिया? हाँ भैया। अब सेम क्वेश्चन होता, अभी कौन सा लोन था? लॉन्ग टर्म लोन। अगर क्वेश्चन होता शॉर्ट टर्म लोन के लिए अगर इश्यू करने हैं तो कैसे करते? बिल्कुल सेम। पहले आप बनाओगे पर्टिकुलर, बैलेंस शीट लिखोगे, बैलेंस शीट एज एट एक्सट्रैक्ट। ये बात हुई ना कोरोना वायरस वाली, दोस्तों की बात होगा तो दोनों को होगा है। किसी को बनाओ, अविरल का तो डर लग जाएगा बेटा, अविरल तो पूरे टाइम बचा रहा है। आमद फिर अविरल दिक्कत हो तो ज्यादा। अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी की बात नहीं हो रही, लायबिलिटी की बात हो रही है। लायबिलिटी भी कौन सी लायबिलिटी की बात हो रही है? लॉन्ग टर्म लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? करंट करंट लायबिलिटी लायबिलिटी। लिखोगे। करंट लायबिलिटी में आपने क्या लिया है? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कितने लाख का लोन लेना चाहोगे?
मतलब छोटा लोन भी ले रहे हो 1 साल का और ले भी रहे हो 20 लाख का, सही है, तुमसे बड़ा बोल। 3 लाख का ले लेते हैं। हर्षद मेहता हो ले, 500 करोड़ रुपए खुल रहे, 5,000 हो जाएगा। पहले BR और सब्सिडरी जनरल बुक SGL का ही मतलब बता दियो। नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट में सबसे पहले डालोगे करंट लायबिलिटी, सॉरी नोट टू अकाउंट किसके ऊपर था, शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर, तो डालोगे शॉर्ट टर्म लोन कितने रुपए, 3 लाख का, क्या नाम से लिया था, बैंक लोन। कितने रुपए इशू करना चाहोगे इसको, कितने के डिबेंचर इशू करना चाहोगे, 5 लाख के, तो 5 लाख के डिबेंचर इशू करो। कैसे हो गए, बीइंग, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 5 लाख डिबेंचर, देखो ₹5 लाख के डिबेंचर इशू करने हैं, एक डिबेंचर की कॉस्ट 100 रुपए की है, तो कितने डिबेंचर रहेंगे, 5 लाख में कितने डिबेंचर रहेंगे, 5,000 डिबेंचर, कितने आएंगे, 5,000। तो बीइंग 5,000 डिबेंचर, बीइंग 5,000, और डिबेंचर का नाम बताओ, कौन सा नाम रखना चाहते हो, कितनी परसेंटेज देना चाहते हो, 8% डिबेंचर, कितने रुपए का डिबेंचर है, ऑफ ₹100 ईच, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ नहीं था और यही था बस। है क्या, बोर्ड में आएगा, चांसेस हैं, आ भी सकता है, क्योंकि चीजें कट गई हैं तो इस बार इसी में से दे सकते हैं चीजें। डिवेंचर पढ़ा दी स्कूल में, तीनों बुक पढ़ा दी। अच्छा तीनों बुक में ये पूछो, ये आखिरी वाला चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन आया था भैया ऐसा। ऐसा आएगा, आया भैया, आया था आज। आप करके देख लेना, ये क्वेश्चन कर पाओ नहीं कर पाओ। आज बटर नान और बटर चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, बट नहीं खाऊंगा। चिकन नहीं खा रहा, पर बहुत मन कर रहा है। क्या चाहिए तेरे को, वो खाता कहाँ है, तू खाता है चिकन, अरे मुस्कान भी तो बहुत खाती है, मुस्कान तो टांग पकड़ के खाती है, तू देख। चिकन नहीं खाती, चिकन फाड़ देती है पूरा पूरा। रितिका खाती है ना, ऐसे चुप, चल बोल तो खाया, मेरे साथ खाया चलो। कितने लोग हैं जो नॉनवेज खा लेते हैं वो, 1 2 3, मास्क को ऊपर कर लें और क्वेश्चन लिखना चालू करें। रिटर्न ऑफ पढ़ाया है, और अगर लोन के आगे ये नहीं लिखा हुआ है वो कौन सा लोन है, तो लॉन्ग टर्म लोन मानना, ठीक है। क्या नहीं लिखा हो भैया, अगर लोन के आगे ये ना लिखा हुआ कौन सा लोन है, तो कौन सा लोन मानोगे, लॉन्ग टर्म। चल बोलो जरा,
आप अपनी बुक में 27 क्वेश्चन 28 करे 28। तुम्हारे भी टेढ़ा आ रहा है, हमारे में सीधा आ रहा है। ट्वेंटी एट। थोड़ा ऐसे करूँ क्या? दिख पा रहे हो ना, पढ़ पा रहे हो ना? एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज फ्रॉम आईडीआई। लोन नहीं बताया, कौन सा लोन मानोगे? लॉन्ग टर्म। द कंपनी इशूड, कितना इजी है, बाकी सारा फॉर्मेट नोट कर दो मुझे, जल्दी से फॉर्मेट बना। क्या चाहिए बेटा? नहीं दिख रहा? इसको पहले से सीधा करने की कोशिश करिए, मतलब भी थोड़ा सा टेढ़ा है। बैंक का नाम लिखना चाहे तो लिख दो। हो गया भैया। बड़ा जल्दी हो गया रिचा, भेजना। रिचा क्वेश्चन आंसर भेजना तुम। लॉन्ग टर्म लोन यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म लोन, नीचे लिखोगे आईडीबीआई बैंक लोन। ये लिखा था आईडीबीआई बैंक लोन। अरे लोन लिखा है, हाँ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज है इसके नीचे लिखोगे भेज दिया भैया। एट 100। कैसा अजीब सा माहौल सा हो रहा है ना? भैया भेज दिया। पंखा चलाने से माहौल ठीक होगा। उसकी सुर हो रही है, उसका मठा निकल रहा है। भैया भेज दिया। क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए रिचा? भेज दिया वो क्वेश्चन। तो हम चेक कर रहे थे कि तुमने करा है नहीं करा। अच्छा किसका नहीं हुआ अभी? हो गया, हो गया।
कॉफी पियोगे तुम लोग? कॉफी पिलो। इस पे तो नहीं आया। इस पे कुछ नहीं आना चाहिए। उल्टा सीधा नहीं है। नहीं उल्टा सीधा भी नहीं, सीधा भी नहीं आना चाहिए। अभी क्लास चल रही है, ये कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बता भी बीच में क्या हुआ था? एक बीच में एक ढकेल पे ना चॉकलेट कॉफी, कैरमल कॉफी और बहुत सारी तरीके की कॉफी बेचता था। मतलब बनी बनाई बना के देता। मैं यही से भी निकल रहा था तो मैं पहला बैच पढ़ाता था, तो यही टाइम चलता था। तो सबके लिए कॉफी आती थी 10-10 रुपए की, वो 10-15 चले लिखे। लिखू क्या? सबने कर ही लिया होगा। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार कर देता हूँ। 3 नंबर सेम था बेटा, यही वाले फॉर्मेट में बना दे रहा हूँ। नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे लिख दोगे 3 लाख। लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे लिख दोगे बैंक लोन। कौन सा बैंक लोन था? लॉन्ग IDBI BI। यहाँ पे लिख दोगे 3 लाख। बीइंग 4,000। कितने परसेंट डिबेंचर? 9%। 9% डिबेंचर इशूड at 100 rupees each as सिक्योरिटी। पूरी लिख देना, कॉलेटरल सिक्योरिटी। खत्म। इजी था ना? ये हमारा फर्स्ट मेथड खत्म हो गया, ये वाला नो जनरल एंट्री वाला। जनरल एंट्री वाला क्या फाड़ लेगा? भैया नीचे करना। जसन कहाँ गया? मरारी से उससे बोल देता है एक चाय मेरे लिए दिया, गरम कर लेते। वो गोल्ड स्कैम, वो पंजाब से अर्जुन मेहता का स्कैम आया था। हेलो, लोन बांट रही है। अरे बाप रे, कौन नंदी तुम? खास कौन रहा है? तुम नहीं खास रहे हो? हाँ तो सब गए। आज सभी खास रहे हो बे। देखो वो भी सुड़ सुड़ कर रही है, पीछे से सुड़ सुड़ हो रही है। तो कौन सब सुड़ सुड़? एंट्री इज पास, जब जनरल एंट्री पास की जाती है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस एक जनरल एंट्री और लिखना पड़ेगी फॉर्मेट के साथ। तो चेक करो। अब लॉन्ग टर्म लोन लू या शॉर्ट टर्म लोन लू, एक ही बात तो एक ही है, बस लॉन्ग टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म लिखना होगा और शॉर्ट टर्म की जगह पे शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी में होगा। कोई से भी लोन ले लू उसी पर आएगी। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाला तुम कर देना, ठीक है ना? सेम, बस नाम ही तो चेंज करना है। हंसना बना नहीं है, पर हंसा ना जाए तो ज्यादा बढ़िया। आप थोड़ी देर के लिए पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट।
फॉर्मेट बना रहा हूँ बस। लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, कितने का लोन लेना चाहोगे? एक करोड़ का लोन लिया है। असल में था जब 500 करोड़ रुपए के इधर उधर कर रहा था, ऐसे कर रहा था, टॉफियां खा रहा होगा, ले चेक ले मेरे 500 करोड़ ही तो है, लौटा दूंगा 10 दिन बाद। 500 करोड़। अच्छा, वो उसकी बुक्स में भी वो मतलब ऐसे कर रहे थे, ऐसे होता रहा। सॉरी, हाँ ऐसे था। हाँ ऐसे करोड़ होता है, 500 करोड़ रुपए का घपला हो रहा होता है, मतलब 500 करोड़ रुपए कम दिख रहे होते हैं, तो क्या करता है वो आगे? नहीं, ज्यादा कर देता है कि ज्यादा कम दिखाई दे रहे थे ना उसमें, तो ज्यादा दिखाई देने चाहिए, वैसे कर। करोड़ है ये, 165 रुपए नहीं है, 1,665 रुपए नहीं है, इसके बाद 7 जीरो और लगेंगे। ऐसा था ना, ये कभी कोई मीम्स बोलते हैं ना, मीम्स, मीम्स आए हुए थे, क्या कहते हैं, मीम। चलो वो बात बताऊंगा। अब क्या करना है? हाँ वैसे ही फॉर्मेट है बिल्कुल। नोट टू अकाउंट 1 क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। कौन सी लोन, कौन सा लोन लिया है, किससे लेना चाहोगे? चोर बैंक से लेंगे। लोन फ्रॉम 21 दिन में पैसा डबल। अब इसके लिए कितने, 1 करोड़ के लिए कितनी कोलेटरल सिक्योरिटी रखना चाहोगे? 2 करोड़। अगर 2 लाख में, ठीक है, 20,000 बीइंग 20,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 2 मिनट रुक जाना, ऐसे नहीं करना अभी। 20,000 इंटू 2 करते तो कितने लाख की सिक्योरिटी हो गई? 2 करोड़ की सिक्योरिटी होगी। माइनस ऐसे लिखोगे, चेक करो, यही इंपॉर्टेंट है, केवल इतना। माइनस ऐसे करोगे, डिवेंचर सस्पेंस, बस खत्म, और कुछ नहीं। ये तो ऐसे नरेशन में आ जाएगा भैया सब। के बाद कॉल करोगे तो 20,000 इंटू 100 करोगे तो 2 लाख हुआ, माइनस सेम 2 करोड़, सो 2 करोड़ माइनस डिवेंचर सस्पेंस कर देना, बिल्कुल सेम अमाउंट, बिल्कुल सेम अमाउंट। और एक नीचे भैया ये नरेशन में ये दोबारा लिखेंगे। बताओ ना। अभी बता रहा हूँ अभी। और डिवेंचर की वो डाल देनी है, क्या कहते हैं, जनरल एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। कितने लाख की डिवेंचर है? 2 करोड़। हाँ देखो, पुराने क्वेश्चन में ये सेम था, ये सेम था, ये पूरा का पूरा सेम था, ये सेम था, बस एडिशनल क्या पड़ा? आप इसको सॉल्व करके लोगोगे, 20,000 इंटू 100 करोगे तो कितना हुआ? ये एक नई बात देखोगे, और माइनस यही चीज को माइनस कर दोगे किस नाम से? डिवेंचर सस्पेंस। और एक जनरल एंट्री मार दोगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, बस। भैया और हाँ, ये नरेशन में ही आएगा ऊपर। हाँ नरेशन में ही है सब कुछ। भैया लॉन्ग टर्म, हाँ बोलो बोलो। ये लॉन्ग टर्म का है ना भैया? लॉन्ग टर्म में भी लिख दो, चाहे शॉर्ट टर्म पे लिख दो, किसी में भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन लॉन्ग टर्म का कराया, शॉर्ट टर्म का तुम करोगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इस सर में दर्द कर देती है ये चीजें, मशीनें मशीनें तो दिलों में ज्यादा चलती है। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ।
हाँ तो टाइम तो भी बहुत है। अब तो क्वेश्चन करेंगे। ये उतार लिया, बता देना, ऊपर कर दूंगा। लाइन से नहीं बन रही, तुम लोगों की लाइन पे तुम लोगों की स्केल स्केल नहीं लगती। मेरा लाया था पर टूट गया। तो काम बहुत सुंदर हो रहा है। क्वेश्चन करोगे? लिख लिया? हाँ भैया। दिख रहा है साफ साफ? दोबारा से मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अंधेरा हो गया होगा ना। चलो क्वेश्चन कर दो। आपको अपनी स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू, रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री पास करनी। कितने का लोन लिया है? 5 लाख का। और डिबेंचर कितने के इशू करे? तो कितने डिबेंचर इशू करोगे? 7 और बड़ा करो है? दिक्कत हो रही है तुम्हें देखने में? क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर आगे बढ़ो। थोड़ी नहीं है, 11 बजे तो अंधे हो जाओगे। 11 बजे 11 से तो होना चाहिए था, बहुत दिक्कत है। हो गया भैया।
हो गया। डेंगू मत करना। माइनस 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 जितना नहीं अमाउंट में नहीं आएगा। ये वाली चीज जो है ना डिबेंचर सस्पेंस वाली, अमाउंट से बीच में एक जो स्पेस बचता है उसके उसकी जैसे मैं दिखा रहा हूँ डिटेल लिखना चाहिए। इक्विटी एंड कैपिटल लिख लेंगे हम, लायबिलिटी लिख लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन में 1 लिखेंगे और यहाँ पे कितने रुपए आएंगे 5 लाख। यही किया है सब लोगों ने, इतना तो यही किया हो। नोट टू अकाउंट में लोन किससे लिया है हमने, लोन एसबीआई से लिया था, लोन फ्रॉम एसबीआई से। कितने रुपए का लोन लिया था, 5 लाख रुपए का, 5 लाख ले दिया। क्या इशू किया है हमने, बीइंग 10% डिबेंचर, being 7,500 debenture, 10% debenture of ₹100 each issued as collateral। इसका अमाउंट यहाँ इधर नहीं आएगा, ये बीच में कहीं पे लिख दोगे। कितना हो गया, 7,50,000। वैसे लिख सकते हो, डिटेल बना दो, माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 7,50,000। ये आपका पूरा वो
तूने नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो इसमें तो बुलबुल को समझना ही नहीं था, इसमें तो बस इसमें तो कॉपी पेस्ट करना है बस। That's it from my side. उतारना है बच्चों, उतार लिया? लिया भैया, हो गया हो गया। नहीं है भैया, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे।